श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 25 जनवरी 2026 में रथ सप्तमी का दिन है। प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम रथ सप्तमी के रूप में मनाते हैं, बहुत प्राचीन समय से। इसका मतलब है कि आज के दिन भगवान भास्कर का जन्म हुआ था, पृथ्वी पर जन्म हुआ था। यानी कि भगवान भास्कर 7 श्वेत घोड़ों से सुसज्जित रथ पर बैठकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 24 जनवरी रात्रि 12:39 से सप्तमी तिथि का आविर्भाव हो जाएगा और 25 जनवरी रात्रि 11:10 तक सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि यानी कि रथ सप्तमी भगवान भास्कर की पूजा और प्रार्थना का दिन है। भगवान भास्कर की चूंकि जयंती भी है उस दिन, चूंकि भगवान भास्कर का पृथ्वी पर जन्म हुआ था, उस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे भगवान भास्कर, तो उनकी जयंती भी है। आदरणीय मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति में भगवान भास्कर उत्तरायण हो जाते हैं, परंतु रथ सप्तमी के दिन से भगवान भास्कर उत्तरायण होकर सक्रिय हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है। 14 जनवरी में भगवान भास्कर उत्तरायण तो हो जाते हैं परंतु निष्क्रिय रहते हैं। रथ सप्तमी के दिन से वह सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही भगवान भास्कर उत्तरायण होकर सक्रिय हो जाते हैं, तैसे ही इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा के तल बदलने शुरू हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि रथ सप्तमी के दिन से ही इस पूरी प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नन्हे से नन्हे घास के पौधे पर भी नए फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और यह स्थिति बैसाख माह तक इतनी ऊर्जा बरसती है भगवान भास्कर से कि पूरी पृथ्वी फूलों से भर जाती है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। प्रत्येक जीव जंतु के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, सबके चेहरे खिल जाते हैं, पक्षी भी गीत गाते हैं, मधुमक्खी नए नए छत्ते बनाती है। चूंकि फूलों की भरमार होती है पृथ्वी पर, नए नए कीट पतंगे जन्म ले लेते हैं और फलते हैं, फूलते हैं। क्यों? चूंकि भगवान भास्कर, वह जो 7 श्वेत घोड़े जो भगवान भास्कर की सप्तरंगी किरणों का प्रतीक है, और वह जो मनुष्य के भीतर 7 चक्र हैं, और वह जो मनुष्य के भीतर 7 धातुएं हैं, उन सब की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आप रथ सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से खुले में स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में या किसी इंडा पे, कुएं पे या तालाब में। आपके गीले शरीर में भगवान भास्कर की किरणें सीधे सीधे पड़ती हैं। सर्वाधिक विटामिन डी आपका शरीर उस दिन शोषित करता है। भगवान भास्कर को आप जल प्रदान करते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो भगवान भास्कर की कृपा आप पर पूरे वर्ष फिर बनी रहती है। कैसे? जब आप सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र होकर, शरीर और मन से पवित्र होकर भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं,
और फिर भगवान भास्कर को साक्षी मानकर सामने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपके भीतर जो आपकी चेतना रूपी सूर्य है, उस चेतना रूपी सूर्य का प्रगटीकरण होता है। और यह अनुकूल समय है रथ सप्तमी के दिन। यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण हो सकता है। यदि आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर भगवान भास्कर के आगमन का साक्षी बने और अपने गीले शरीर से भगवान भास्कर को जल अर्पित करें और भगवान भास्कर को जल अर्पित करके साक्षी मानकर, उसको अपना विटनेस मानकर, भगवान भास्कर को अपना विटनेस बनाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं पालथी मार के, और गायत्री मंत्र का यथा श्रद्धा अनुसार उच्चारण करें, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करें, तो आपके भीतर जो चेतना रूपी वह नन्हा सा सूर्य है, वह हजारों सूर्य की माफिक भीतर दमकने लगेगा। और यदि यह घटना घट गई, जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार एंट्री नहीं ले सकता। किसी भी रूप में अंधकार अपना स्थान नहीं बना सकता। अंधकार का क्या मतलब है? अंधकार का मतलब है बेहोशी। अब आप जीवन पर्यंत कभी भी बेहोश नहीं रह सकते, क्योंकि वह जो चेतना का दिया जल गया है, वह अब आपको नए नए रास्ते निरंतर दिखाता रहेगा। आप कहीं उलझेंगे नहीं, आप कहीं ठहरेंगे भी नहीं। आपके जीवन में ऊर्जा के नए झरने बह रहे होंगे, नए झरने बहने शुरू हो जाएंगे। आप इनलाइट हो जाएंगे। इनलाइट का मतलब है कि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आप अपनी चेतना के प्रकाश रूपी उस सूर्य के तले निरंतर उसकी रोशनी में नहाएंगे, उसके प्रकाश में नहाएंगे, सद स्नान करेंगे। और चूंकि निरंतर आपकी चेतना का जो दीपक है वह सतत जल उठा है, इस कारण से कोई अंधकार नहीं बचा जीवन में। और अंधकार नहीं बचा तो आलस नहीं बचा, बेहोशी नहीं बची। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए शुभ है, क्या मेरे लिए अशुभ है, सबके प्रति आप इनलाइट हो गए। वह जो आपके भीतर चेतना का दिया जगमगा उठा, वह आपको प्रतिदिन नए नए रास्ते बताएगा। जब भी कोई उलझन आएगी, आप आंख बंद करके भगवान भास्कर के उस स्वरूप का स्मरण करें जो आपने रथ सप्तमी के दिन दर्शन किए थे, और फिर उसको अपने भीतर उगता हुआ पाएं। और जैसे ही आप भगवान भास्कर के उस स्वर्णिम स्वरूप का भीतर अनुभव करेंगे, तैसे ही आपके जीवन की किसी भी गुत्थी जहां आप उलझ गए हैं तुरंत सुलझ जाएगी। यानी कि जब आप के चारों तरफ कहीं अंधकार ना हो, तब आप कहीं भटक नहीं सकते, तब कोई कांटा आपके पग को भेद नहीं सकता। चूंकि कांटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप उस पर अब पैर रखेंगे ही नहीं। आप अपने पैर को उस कांटे से बचा के रखेंगे। अब आपका पैर उस कांटे से घायल होने वाला ही नहीं है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष अब आपको घेर नहीं सकता, क्योंकि यह सारे जितनी भी हमारे जीवन में दुर्भिक्ष आते हैं किसी भी रूप में, वह सब हमारी बेहोशी के कारण, अंधकार के कारण आते हैं। आज इस रथ सप्तमी को हमने भगवान भास्कर को साक्षी मानकर
माता गायत्री का उच्चारण करते हुए अपने भीतर के उस छोटे से नन्हे से दिए को जला लिया, यानी कि भगवान भास्कर को अपने भीतर प्रकट कर लिया, भगवान भास्कर को भीतर आत्मसात कर लिया। अब आपके जीवन में कोई अंधेरा ना बचा। यदि आप वैसा कर पाए, बड़ी साधारण सी विधि है। आदरणीय मित्रों, वापस से कह देता हूं, यह मेरे कहने की बात नहीं है, आप भी जानते हैं। अंधकार में जब आप चलते हैं तो संभावना कहीं टकराने की है, कहीं गिर जाने की है, चोट खा जाने की है। क्या कभी प्रकाश में जब आपकी आंख खुली हो, आप बेहोश ना हो, कभी चलते हुए दीवार से टकराए? जब कोई शराबी शराब पी लेता है, बेहोश होता है, फिर वह जहां तहां टकराता हुआ चलता है। इसका मतलब टकराहट बेहोशी के कारण है। बेहोशी यानी कि आधा सोया आधा जगा इंसान, जो शराब पीने के बाद आधा सोया और आधा जगा अवस्था में हो जाता है। कुछ थोड़ा उसको दिखता है, कुछ थोड़ा नहीं दिखता है, इस कारण से फिर वह टकराता है। मृगमरीचिका जैसी हालत उसकी हो जाती है। जिन चीज़ों को वह देख रहा है कि बहुत दूर है, वह उसके निकट होती हैं और वह उनसे टकरा जाता है। क्या कभी प्रकाश में कोई टकराया? क्या कभी होश में कोई दीवार से टकराया? नहीं टकरा सकते आप। भगवान भास्कर की पूजा प्रार्थना का यह सर्वोत्कृष्ट दिन है। चूंकि आज भगवान भास्कर का जन्मदिन है, आज ही के दिन भगवान भास्कर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और 7 श्वेत घोड़ों के स्वर्णिम रथ पर सवार होकर भगवान भास्कर अवतरित हुए थे। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के भीतर जो 7 चक्र है, 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को नई ऊर्जा से सींचने का आज दिन है। क्योंकि भगवान भास्कर हमें प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं। 7 आपके शरीर में धातुएं हैं। जब आप भगवान भास्कर को स्नान इत्यादि करके उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं अपने नंगे शरीर से, शरीर आपका भीगा है जल में, और चूंकि माघ माह ऐसा पवित्र माह है जिसमें जल में अमृत का प्रकटीकरण होता है, उस अमृत से जब प्राण की शक्ति टकराती है, तब आपके शरीर के ऊर्जा के तल बदलते हैं। 7 चक्र जो आपके शरीर में हैं, उनकी ऊर्जा जो अभी अधोगमन कर रही है, उसका ऊर्ध्वगमन होना शुरू होता है। 7 आपके शरीर में धातुएं हैं। 7 धातुओं का नव निर्माण होना शुरू होता है। और यदि कोई धातु शरीर की विकृत है, उसकी विकृति केवल एक दिन रथ सप्तमी को आप भीगे शरीर से भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, पाप कट जाना इसी को कहते हैं कि सारे पाप कट जाते हैं। पाप यानी कि आपके शरीर की 7 धातुएं जो विकृत थी, वह वापस से प्यूरिफाई हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है, और 7 धातुओं का नव निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं पाप का कटना। पाप और क्या है? पाप तो आपने कुछ किया ही नहीं। हमारे शरीर में नाना प्रकार की विकृति जो व्याधि के रूप में है या आदि के रूप में है, मानसिक विकृति, इससे यदि हमारा छुटकारा हो जाए तो यही तो पाप है। और पाप क्या है? बाकी तो आपने कोई पाप किया ही नहीं जन्म से लेकर अब तक, बस जिए चले जा रहे हैं।
और जो भी अच्छा हो सकता है कर रहे हैं, फिर आप पापी कहाँ हुए? पाप तो आपने कुछ भी नहीं किया है। आज रथ सप्तमी के दिन जो व्याधि रूपी, आधि रूपी भीतर पाप इकट्ठे हैं, उनको भी तिलांजलि देने का समय है। सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पहले निद्रा से जग जाएं, देखें कि कौन सा स्वर आपका बह रहा है, उसी स्वर में अपना वही पग बढ़ाते हुए अपने बिस्तर को छोड़ें। स्नान इत्यादि से निर्वर्त हों। अभी भगवान भास्कर लाली माँ रूप में भी अवतरित नहीं हुए हैं, उससे पहले पहले सभी चीज़ों से निर्वर्त हो जाएं। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें लाल कलर के फूल डाल लें, यदि संभव हो, नहीं संभव हो कोई बात नहीं, उसको जल से भर लें और भगवान भास्कर के अवतरण का इंतजार करें। एक पतला सा कपड़ा अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए केवल धारण कर लें, बाकी पूरा शरीर यदि आपका खुला रहे, नग्न रहे तो बहुत अच्छी बात है। स्नान करें तो तौलिए से पोछे नहीं, गीले शरीर में ही भगवान भास्कर की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने दें और जल अर्पित करें। भगवान भास्कर को जल अर्पित करके वहीं के वहीं पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठ जाएं। आंख बंद कर लें। 101 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अंतर चेतना में, अपने हृदय कमल कोश में, आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो थर्ड आई है, आपकी दोनों बोहों के बीच में जो आप अपना ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, देखें कि एक आपके ललाट में जिस भगवान भास्कर को आपने बाहर जल अर्पित किया है, वह भगवान भास्कर का भीतर उदय हो गया है आपके ललाट में। अपने ललाट में भगवान भास्कर के दर्शन करें। आप एक बार यदि आपको शब्द से अपने ललाट में भगवान भास्कर के वही दर्शन हो जाएं जो बाहर आपने किए हैं, आपको कुंजी मिल गई। आपने उस परम प्रकाश को भीतर जलते हुए देख लिया। अब प्रतिदिन यदि संभव हो भगवान भास्कर को जल अर्पित करें, 11 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें बैठ के और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। अब आपके जीवन में कोई अंधकार नहीं बचा, कोई कलुषता नहीं बची, क्योंकि वह परम प्रकाश प्रतिदिन जैसे ही लो बुझने को होती है, अगले दिन फिर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं, भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं, स्वागत करते हैं भगवान भास्कर का, और फिर 11 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपने भीतर भगवान भास्कर को अवतरित होता हुआ देखते हैं। फिर जो आपके भीतर की वह लो है फिर प्रज्वलित हो गई, फिर आपने नया घी डाल दिया। वह जो लो आपने अपने भीतर उठती हुई अपने ललाट में दर्शन की है, वह अब आपको भटकने नहीं देगी। जब भी कोई समस्या आवे, बस आंख बंद करो, अपने आज्ञा चक्र पे, अपने ललाट में उस परम प्रकाश को फील करो जो आपने सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करने के समय भगवान भास्कर को देखा था। वही जो आपने अपने भीतर आत्मसात किया है, उसका ध्यान करो। और जैसे ही ध्यान करेंगे, जो भी गुत्थी में उलझ गए हो, तुरंत आपको एक रास्ता, आपका भीतर से आपका मनस एक रास्ता, आपकी चेतना आपको एक रास्ता देगी। बस उस रास्ते पे निकल पड़ो। आपके जीवन में अब कोई अंधेरा नहीं है। आपको एक परम प्रकाश, एक टॉर्च भीतर मिल गई। अब उस टॉर्च के सहारे आप अपने जीवन को पूरे
आप अपने जीवन को सही प्रकार से यापन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही भगवान भास्कर का अवतरण आपके मनस में होता है, आपके मनस पटल पर होता है, अब आपके भीतर कोई अंधेरा ना बचा, और अंधेरा ना बचा, कलुषता ना बची, इसका मतलब कोई दुख भी ना बचा। रास्ता क्लियर है, हमें जाना कहाँ है। जब कोई रास्ता क्लियर ना हो, जब हमें यह ना सूझे कि हमारे लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, तभी तो हम कभी कभी दुख में पड़ जाते हैं, बेहोशी में पड़ के। अगर पता ही हो कि किस रास्ते पे चलना मेरे लिए सुलभ है, शुभ है, फिर दुख काहे का। दुख से तो मुक्त हो गए। यह अद्वितीय क्षण है। और आज यदि आपने इस प्रकार से भगवान भास्कर के भीतर दर्शन कर लिए, तो यह दर्शन कभी मिटेंगे नहीं। बस इतना ही आपने प्रतिदिन करना है कि वह जो दीपक में आपने तेल डाला है आज रथ सप्तमी को, उस तेल को प्रतिदिन डालते रहे, उस घी को प्रतिदिन डालते रहे, ताकि घी खत्म ना हो जाए, वह लो कहीं बुझ ना जाए। वह अगली रथ सप्तमी तक आपने वैसे ही प्रज्वलित रखनी है, और फिर जब अगले वर्ष रथ सप्तमी आएगी, वह लो और अधिक प्रज्वलित होगी। इस प्रकार से जीवन के अंतिम पड़ाव आते आते केवल आप प्रकाश पुंज रह जाएंगे, आपका होना समाप्त हो जाएगा, और आप सही मायने में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए इस पृथ्वी ग्रह से विदा ले लेंगे। यह आपका जीवन, अभी जब आप अपने सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, यह भी सार्थक हो जाएगा, और जब इस संसार को छोड़ के जाने का समय आएगा, तब आप आनंदित होकर खुशी खुशी इस शरीर से विदा लेंगे, इस पृथ्वी लोक से विदा लेंगे। चूँकि आप अपने भीतर उस परम प्रकाश को इतना प्रगाढ़ कर चुके कि जीवन के अंतिम समय आते आते केवल आपके भीतर प्रकाश बचेगा और कुछ भी ना बचेगा। यही है रहस्य। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।